को नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो 30 दिन का समय देती है आरबीआई, 30 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो गए आपको मेल किए हुए? मेरे मेल को मैं 4 महीने से बैंक के संपर्क में हूँ और 4 महीने से पिछले गांव से बराबर आ रहा हूँ, उनके ब्रांच में जा रहा हूँ, मेल भी कर रहा हूँ, मगर कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। यानी व्यक्ति अपना पैसा लगा के, अपना संसाधन लगा के अपने गांव से दूसरे जगह पर बैंक जा रहा है, उसकी ब्रांच जा रहा है, उसको कोई टीएडीए नहीं मिल रहा है, लेकिन बैंक के कर्मचारी को बराबर प्रॉपर टीएडीए मिल रहा है, नेताओं को भी बराबर प्रॉपर टीएडीए मिल रहा है, चाहे वो काम करे या फिर ना करे। लेकिन इस व्यक्ति और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनका केवल यही कंडीशन है। इनका नाम है रंजीत कुमार गुप्ता। आरबीआई ये कहती है कि जो लोन होता है, लोन के से जो चेक बाउंस कराए जाते हैं, जो इंटरेस्ट काटा जाता है, वो इतना ना हो कि उसको ऐसा लगे कि उसको ठगा गया है। आरबीआई ये बताती नहीं है कि कितना ना हो, आरबीआई ये बताती नहीं है कि कितना % ना हो। अब जैसे मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ, इसमें चेक बाउंस के लिए, केवल चेक बाउंस के लिए काटा गया है 54,090 रुपये। तो या तो ये आरबीआई तय कर दे कि 54,000 रुपये कम अमाउंट होता है कि 54,000 रुपये ज़्यादा अमाउंट होता है, क्योंकि आरबीआई ये कहती है कि जितने जो इंटरेस्ट लगते हैं या पेनल्टी जो काटी जाती है, कम से कम पेनल्टी इतनी रहे कि उसको केवल तकलीफ हो, ऐसी तकलीफ ना हो कि उससे वसूली की जाए। यानी आरबीआई का कहना ये है कि बैंक जो है वो वसूली ना करे। लेकिन ये 54,000 रुपये शायद हो सकता है बैंक के हिसाब से वसूली नहीं है, हो सकता है 54,000 रुपये बैंक को लगता हो बहुत कम है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा है ये 54,000 रुपये। और इस व्यक्ति ने कर्जा लिया था 8 लाख रुपए का, और जिसमें 6.5 लाख रुपए व्यक्ति ने पटा दिया। और उसके बाद फोरक्लोजर कराने की जब बात कही गई, तो पिछले साल जब फोरक्लोजर कराने की बात कही गई तो 8 लाख का कर्जा था, 6.5 लाख रुपए पटाने के बाद इनको बोला गया 8,26,000 रुपये पटाओ। और 8,26,000 रुपये पटाने के बाद जब इन्होंने 8,26,000 नहीं पटा के फिर किस्त को ही देना शुरू किया, 8,26,000 रुपये ना देके इन्होंने किस्त देना फिर से शुरू कर दिया, ताकि आगे चल के बाद में जब इनके पास पैसा आएगा तब किस्त दे पाएंगे। तो अब जब जाते हैं एक साल बाद जब ये फोरक्लोजर के लिए जाते हैं, तो जब 6.5 लाख रुपए दे चुके हैं 8 लाख का, उसके बाद 1 साल तक और भी किस्त देते गए। अब जब किस्त देने के बाद इनको लगा कि पैसे कम होंगे, लेकिन पैसे कम होने की जगह फिर से 8,48,000 रुपये की मांग की जा रही है। क्या काम करते हैं आप? मैं ठेली चलाता हूँ। जब आपने लोन लिया था उस समय क्या काम कर रहे थे? उस टाइम मैं लाइट का काम करता था, जो व्यापार जोर से बोलो। उस टाइम मैं लाइट का काम करता था मार्केटिंग में, जो व्यापार कोरोना काल के समय बंद हो गया। ओके, उस समय आपकी सैलरी कितनी थी? उस समय मैं 15 से 20,000 रुपये कमा लेता था। ईएमआई कितनी थी उस समय आप? उस समय हमारी 11,054 रुपये की ईएमआई थी। ठीक है। लॉकडाउन के बाद से आपको क्या है, आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, कैसे कमजोर हुई? लॉकडाउन के बाद हमारा जो लाइट का काम था वो पूरी तरह से बंद हो गया, सारी बैटरी खराब हो गई, सारे चार्जर खराब हो गए, जो मैं दोबारा उसे यूज में नहीं ला पाया। ओके, यानी इनका जो स्टोर किया हुआ जो आइटम है, जैसे इनका लाइट हो गया या जो भी स्टोरेज करके सामान रखते थे जिसको बेचना चाहते थे, वो सामान ही बर्बाद कर दिया गया। यानी ये सरकार की गलत नीति ने इनके व्यापार को बर्बाद कर दिया। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद, क्या काम करें आप? उसके बाद मैं गली गली फेरी लगाने लगा और अपने बच्चे को जो है किसी तरह पालने लगा। ओके, तो यानी कि जब आपका 15-20 हज़ार रुपए सैलरी था, उस समय आपकी ईएमआई कितनी बताए आप? 11,054 रुपये। 11,054 रुपये। आज आपकी सैलरी कितना है, कितना कमा पा रहे हैं? आज मैं 8,000 रुपये महीने बहुत मुश्किल से कमा पाता हूँ। और ईएमआई कितनी देना है आपको? ईएमआई उन्होंने 2 बार इंक्रीज कर दिया। एक बार तो 8,800 रुपये इंक्रीज कर दिया, और फिर उन्होंने मैसेज भेजा है अब आपको जो है 12,300 रुपये पे करने हैं। यानी अब लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन की इस व्यक्ति, आपने तो नहीं लगाया था लॉकडाउन? नहीं जी, आपने नहीं लगाया लॉकडाउन, इस व्यक्ति ने नहीं लगाया लॉकडाउन, सरकार ने लगा दिया। और सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति कमाएंगे कैसे। सरकार के नेता ही शायद बता सकते हैं कि वो कैसे कमाते हैं। लॉकडाउन के बाद जैसे इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, नेता ही बता सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसे कमजोर हुई। और अब स्थिति ये है कि ये व्यक्ति जो 20,000 रुपये कमाने वाले थे, आज कंडीशन ये है कि 8,000 रुपये कमा रहे हैं और कर्जा इनको पटाना है 12,000 रुपये। तो ये स्थिति इस व्यक्ति ने निर्मित नहीं करी है, ये स्थिति केंद्र सरकार ने निर्मित कर दी है। और ये स्थिति आम लोगों की जानबूझकर करी गई है ताकि ये लोग कर्जा पटा ना पाए। और बैंक से जुड़ी हुई संस्था लगातार टॉर्चर कर रही है। गाली गलौज करते हैं आपके साथ? बिल्कुल मेरे साथ गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भेज दूंगा, तुझे बाहर कर दूंगा, तुझे जो करना है जाके कर।
यानी बैंकों का लगातार एक प्रकार से एक गाली गलौज करना ये एक टूल्स हो गया है लोगों का। एक होता है ना कि शायद आरबीआई ये कहती है कि गाली गलौज ना करे, आरबीआई नियम बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, निर्मला सीतारमण जी भी बोलती है कि रिक्वेस्ट करती है कि रिकवरी एजेंट परेशान ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपनी का नाम है वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, बदतमीजी कर रही है, गाली गलौज कर रही है। आरबीआई की गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, यानी कि आरबीआई को भी ताक पे रख दिया जा रहा है, आरबीआई को भी नहीं माना जा रहा है। निर्मला सीतारमण जो हमारी सरकार की मंत्री है, उन मंत्री की भी बात नहीं सुनी जा रही है। शायद पीयूष गोयल जी जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री हैं, जो आप एक उपभोक्ता हैं, आपने लोन लिया है तो आप एक उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता का मंत्रालय संभालने वाले हैं पीयूष गोयल जी। तो मुझे लगता है शायद केंद्र सरकार के जो लोग हैं वो लोग भी पकौड़े तलने पे बिजी होंगे, उपभोक्ता मंत्री शायद पकौड़े तल रहे होंगे, जिसकी वजह से इनका दर्द समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए सरकार के ऐसे जो मंत्री, जो जनता सरकार में नेताओं को पहुंचाना जानती है, वही जनता सरकार में नेताओं को गिराना भी जानती है। तो ये सत्ता ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है यदि इसका समाधान नहीं निकाला गया, क्योंकि ये व्यक्ति 8,000 रुपये कमा रहे हैं और 12,000 रुपये इनको किस्त देना है, तो ये जीवन में फुलफिल नहीं किया जा सकता। ये कितना भी कमा ले, जब इनकी सैलरी 12,000 होगी तब वो किस्त उनका 15,000 20,000 हो चुका होगा। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। यदि नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है तो उनकी गद्दी छोड़ दीजिए, आप उस पद के लायक नहीं हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा माफ़ी करना जानते हैं। आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का जैसे कर्जा माफ़ कर दिया, वैसे इनका भी कर्जा माफ़ कर दीजिए, नहीं तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति करेंगे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति सिखाने को भी तैयार हैं। राजनीति सीखी जाएगी, राजनीति करी जाएगी, और यदि आपने कर्जा माफ़ी नहीं किया तो आम जनता में से ही लोग आएंगे और ऐसे लोगों का सभी का कर्जा माफ़ करके दिखाएंगे। मेरा 15 साल का लोन था, 15 साल का, जिसमें 180 महीने लिखा गया था, 11,054 रुपये की ईएमआई थी। अब उन्होंने इंक्रीज करके 295 महीने का हमारा ईएमआई कर दिया, जिसमें कि 12.5 लाख रुपए हमसे अवैध वसूला जा रहा है। 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है। इसकी शिकायत हमने हेड ब्रांच को भी करी, तो हेड ब्रांच से कोई जवाब नहीं आता, कह रहा आपको जो मांग रहे हैं वो देना पड़ेगा। यानी हेड ब्रांच भी कोई शिकायत को दर्ज नहीं कर रहा है। आरबीआई ये कहता है कि आरबीआई के पास ओम्बुड्समैन स्कीम है। आरबीआई ये कहता है कि आरबीआई ने 14448 एक नंबर जारी कर दिया है, उस नंबर पर संपर्क करो, तो संपर्क होता नहीं है। शायद आरबीआई के मंत्री ही आरबीआई के जो गवर्नर है वही बता पाएंगे कि क्यों नहीं लगता है। और दूसरी चीज़, जब आरबीआई कहती है कि जो रेगुलेटिंग एंटिटी है उनको शिकायत दर्ज करना है, शिकायत को सुनना है, तो पता नहीं बैंक क्या करती है, शायद वो भी आरबीआई को नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो 30 दिन का समय देती है आरबीआई, 30 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो गए आपको मेल किए हुए? मेरे मेल किए, मैं 4 महीने से बैंक के संपर्क में हूँ और 4 महीने से पिछले गांव से बराबर आ रहा हूँ, उनके ब्रांच में जा रहा हूँ, मेल भी कर रहा हूँ, मगर कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। यानी व्यक्ति अपना पैसा लगा के, अपना संसाधन लगा के अपने गांव से दूसरे जगह पर बैंक जा रहा है, उसकी ब्रांच जा रहा है, उसको कोई टीएडीए नहीं मिल रहा है, लेकिन बैंक के कर्मचारी को बराबर प्रॉपर टीएडीए मिल रहा है, नेताओं को भी बराबर प्रॉपर टीएडीए मिल रहा है, चाहे वो काम करे या फिर ना करे। लेकिन इस व्यक्ति और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनका केवल यही कंडीशन है, और ये कंडीशन यदि नहीं फुलफिल की गई, सरकारों ने माफ़ नहीं किया गया, तो सरकार बनाने को भी ये लोग तैयार हैं। जो जनता सरकार बनाना जानती है, सरकार गिराना भी जानती है। तो नेता यदि हम जीते या ना जीते, हरा तो सकते हैं ना। बिल्कुल हरा सकते हैं, हमारे पास वोट की पावर है, बिल्कुल, वो पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो सरकार 2 ही चीजें जानती है, या तो वोट की पावर या फिर नोट की पावर। नोट हमारे पास नहीं है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है भाई साहब, फटीचर आदमी है, लेकिन हमारे पास वोट है ना, वोट की ताकत है। तो वोट की ताकत से ही सरकार को हराएंगे। सरकार के नेता मंत्री समझ जाएं, आज नहीं तो कल आपको जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा।